हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गाथा विद सुनील पर। हम गाथा विद सुनील पर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हिंदू धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो हनुमान जी का मंदिर है और जहाँ पर हनुमान जी नारी स्वरूप में पूजे जाते हैं, और इस मंदिर का है 10,000 साल पुराना इतिहास। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रेता युग में जितने अनूठे हनुमान जी थे उतने ही अनूठे कलयुग में बने उनके मंदिर हैं। कहीं पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, जैसे कि प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो कहीं उल्टे हनुमान जी हैं। कुछ मंदिरों में उनकी बहुत छोटी सी प्रतिमा स्थापित है, तो कहीं लगभग 100 फुट ऊंची प्रतिमा है। बजरंग बली जी का एक ऐसा ही मंदिर है छत्तीसगढ़ में, जहां उनकी पूजा नारी स्वरूप में होती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है रतनपुर। यहाँ पर स्थित है प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और कलयुग के देव कहे जाने वाले अंजनी सुत हनुमान जी का मंदिर। यह इस संसार का इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी स्त्री स्वरूप में पूजे जाते हैं। गिरिजाबंध हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की नारी स्वरूप प्रतिमा के बारे में यह मान्यता है कि यह लगभग 10,000 साल पुरानी स्वयंभू प्रतिमा है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं से प्रकट हुई। हालांकि हनुमान जी की यह प्रतिमा नारी के स्वरूप में क्यों है, इसका कोई भी प्रमाणिक विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि बहुत समय पहले एक परम हनुमान भक्त राजा, जिनका नाम था पृथ्वी देवजू, वह रतनपुर में राज करते थे। राजा हमेशा की तरह ही हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार की बात है, राजा देवजू को कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन फिर भी उनका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। इससे उनके जीवन में निराशा का भाव आने लगा। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि हनुमान जी आए हैं और उनसे एक मंदिर बनवाने के लिए कह रहे हैं। अपने आराध्य की बातें सुनकर राजा देवजू ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद एक बार फिर हनुमान जी राजा देवजू के सपने में आए और महामाया कुंड से अपनी प्रतिमा को निकालकर उस मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया। जब राजा ने कुंड से हनुमान जी की प्रतिमा निकलवाई तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि हनुमान जी की यह प्रतिमा नारी के स्वरूप में थी। हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा ना तो कभी देखी गई थी और ना ही हनुमान जी की ऐसी किसी प्रतिमा के बारे में कभी कुछ सुना गया था। हनुमान जी का आशीर्वाद मानकर उनकी नारी स्वरूप प्रतिमा को ही मंदिर में स्थापित कर दिया गया और इसके बाद राजा का रोग दूर हो गया। हनुमान जी की यह नारी स्वरूप प्रतिमा दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी हनुमान भक्तों के लिए परम पवित्र और पूज्य माने जाते हैं, और उस पर भी उनकी नारी स्वरूप प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है। इस प्रतिमा के बाएं कंधे पर प्रभु श्री राम और दाहिने कंधे पर अनुज लक्ष्मण विराजमान हैं। हनुमान जी के पैरों के नीचे 2 राक्षस भी हैं। हनुमान जी की कृपा से न केवल राजा का कष्ट दूर हुआ, बल्कि रतनपुर के लोगों का भी बहुत कल्याण हुआ। गिरिजाबंध मंदिर के हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जाने जाते हैं। राजा देवजू की भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज रतनपुर पूरे विश्व में अपने इस मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। वैसे तो गर्मी के दिनों में रतनपुर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी स्थानीय भक्तगणों का आना जाना लगा रहता है। सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक यहाँ देश के कोने कोने से बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं। मंगलवार और शनिवार को इस गिरिजाबंध हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। इसके अलावा हनुमान जयंती और श्री राम नवमी यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इस मंदिर तक हम पहुँचे कैसे, तो इसके लिए रतनपुर के जो सबसे नज़दीक है हवाई अड्डा, वो बिलासपुर ही है, और बिलासपुर से प्रयागराज, जबलपुर और दिल्ली के लिए बहुत सी उड़ानें उपलब्ध हैं। गिरिजाबंध हनुमान मंदिर से बिलासपुर हवाई अड्डे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, और ट्रेन से भी छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
और देश के कई अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं। रतनपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से जो बिलासपुर जंक्शन है उसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से भी रतनपुर बिलासपुर से कनेक्टेड है। ये बिलासपुर के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है और यहाँ से आने जाने के लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। तो देरी मत कीजिए और आप भी रतनपुर के गिरिजाबंद मंदिर जाइए और प्रभु श्री राम के परम सेवक आंजनेय हनुमान जी के इस 10,000 साल पुराने मंदिर का, इस 10,000 साल पुराने स्वरूप का दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय बजरंगबली।